Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is column space and null space. First of all, column space. In linear algebra, column space, also called range or image of matrix A, is the span set of all possible linear combinations of its column vectors. लीनियर अलजेब्रा में आपका जो कॉलम स्पेस है ना, वो उसे हम रेंज या इमेज भी कहते हैं मैट्रिक्स का, और वो होता क्या, बेसिकली स्पैन होता है उसके कॉलम वेक्टर्स का। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं ना, उसका स्पैन का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, वो जो कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम के हमारे पास पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, उसे हम कॉलम स्पेस कहेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इमेज और रेंज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस अप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, उसकी ये इमेज या रेंज को डिफाइन करता है। यानी उसका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो कॉलम स्पेस है। नेक्स्ट वी हैव वेक्टर्स इन कॉलम स्पेस। बेसिस ऑफ कॉलम ए, हम ये कॉल ए जो है ना, कॉलम ए को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। तो जो बेसिस है कॉलम ए की, उसमें एग्जैक्टली आपके 3 वेक्टर्स आते हैं। कॉलम स्पेस में आपके एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास जो डायमेंशन है ना कॉलम स्पेस की, उसे हम रैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव नल स्पेस। Null space is a subspace of a vector space consisting of vectors that under given linear transformation are mapped onto zero. Null space जैसे नेम से पता चल रहा है कि जीरो की इसमें कोई बात होगी, नलिटी की बात होगी, कि इसमें जीरो की कोई बात होती है। नल मीन जीरो। सो नल स्पेस हमारे पास होता है वेक्टर स्पेस की सबस्पेस। वेक्टर स्पेस हमारे पास जिसमें एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं, तो उसकी सबस्पेस, उसमें ऐसे वेक्टर्स कि जिन पे अगर हम यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स के ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर उनको मैप करें जीरो पे, यानी जीरो के अगेंस्ट उसको सॉल्व करें। ये हमें फर्दर एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी डेफिनेशन। नाउ वी हैव डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास जो नल स्पेस की डायमेंशन होती है, उसको हम नलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कैन अ कॉलम स्पेस इक्वल नल स्पेस, के कॉलम स्पेस और नल स्पेस कभी इक्वल हो सकते हैं। तो नल स्पेस लाइज इनसाइड द डोमेन वाइल कॉलम स्पेस लाइज इनसाइड द को डोमेन। नल स्पेस हमारा डोमेन में लाई करता है। डोमेन क्या होती है कि जो हम वैल्यूज फंक्शन में पुट कर सकते हैं, और कॉलम स्पेस लाई करती है इनसाइड को डोमेन। जैसे हमने पहले भी देखा है कि कॉलम स्पेस को हम रेंज भी कहते हैं, इमेज भी कहते हैं। तो ये को डोमेन में यानी कि रेंज में कॉलम स्पेस एग्जिस्ट करती है, जो हमें फंक्शन में से आंसर मिलता है। देयरफॉर इफ अ नल स्पेस इज इक्वल टू द कॉलम स्पेस, you must have m is equal to n। इसीलिए हमारा जो नल स्पेस तभी कॉलम स्पेस के इक्वल होगा अगर m इक्वल होगा n के। m मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी। और बाय रैंक नलिटी थ्योरम, यानी कि इन दोनों का एक थ्योरम है, उसके मुताबिक n मस्ट बी एन इवन नंबर, कि आपका जो एक तो ये इक्वल हो और दूसरा ये इवन नंबर हो, यानी 2x2, 4x4, इस तरह का ऑर्डर हो मैट्रिक्स का। अब हमारे पास एग्जांपल है कॉलम स्पेस के लिए। डिटरमिन द कॉलम स्पेस। ए m क्रॉस n है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। अब कॉलम स्पेस को हम शो करने के लिए लिखते हैं CS ऑफ A। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम एचेलन फॉर्म में कर लेंगे। एचेलन फॉर्म में करने के लिए हम कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो नॉन जीरो है वो 3 वो 0 हो जाएगा।
सो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया रिजल्टेंटली। अब जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ वाले कॉलम्स हैं ना, उनको हम लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम लिखते हैं। ये वाला फर्स्ट कॉलम हमारे पास इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 1 0 0 0, यानी जैसे इस तरह 1 0 0 0, और नेक्स्ट ये वाला 0 1 0 0 0 1 0 0। तो ये हमारे पास ए का कॉलम स्पेस है। लास्ट में वो यही लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स ऑफ टू कॉलम्स C1 एंड C3 विल बी द कॉलम स्पेस, कि हमारे पास जो कॉलम C1 है और C3 है उसके एलिमेंट्स हमारे पास कॉलम स्पेस होंगे। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने कॉलम स्पेस फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का। हमारे पास ए मैट्रिक्स था 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। सो हमने जब इन ट्रांसपोज लिया तो ये रोज कॉलम्स में चेंज हो गई और हमारे पास ऑटोमेटिकली एचलन फॉर्म आ गई है, यानी हमारे पास रो फर्स्ट यानी 1 के बाद उसके बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो हम जो नॉन ज़ीरो कॉलम्स हैं उनको ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं ऐसे जो नॉन ज़ीरो हैं, वो हमारे पास कॉलम स्पेस होगी। तो कॉलम स्पेस ए ट्रांसपोज की हम इस तरह लिख लेंगे 1 3 0 1 3 0 एंड सेकेंड कॉलम 0 0 1 0 0 1। So the elements of column 1, C1 and C2 will be the column space. Now we have an example to determine the null space. हमारे पास मैट्रिक्स है A1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। नल स्पेस को रिप्रेजेंट हम करते हैं NS ऑफ A से, नल स्पेस ऑफ A से, और सोल्यूशन स्पेस उसकी होती है AX इज इक्वल टू 0, जहाँ पे X जो है वो XYZ के इक्वल है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसकी हमने मैपिंग कर ली 0 के साथ। तो फर्स्ट 2 रो से, फ्रॉम फर्स्ट 2 रोज हम देखेंगे R1 से ये जो है ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी -3y। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ के नेगेटिव हो गया। अब हमने एज्यूम कर लिया कि y की कोई वैल्यू है 1, तो उसके अकॉर्डिंग हमने x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली -3। और रो 2 से हम देख सकते हैं कि z जो है, यानी यहाँ पे z का ये कोफिशिएंट है ना, तो z इक्वल आएगा 0 के, तो हमने यहाँ पे z इक्वल लिख दिया 0 के। तो हमारे पास नल स्पेस आ गई x y z तीनों की वैल्यूज -3 1 और 0। मतलब कि नल स्पेस में वो वेक्टर्स आते हैं जो आफ्टर मैपिंग आते हैं, यानी हमने जैसे यहाँ पे 0 से मैपिंग की है और उसके बाद जो हमारे पास XYZ की वैल्यूज आई हैं वो नल स्पेस है हमारी।